नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात करेंगे कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर एक बड़ी खबर की, लेकिन सबसे पहले नजर बम्पर कॉल पे, जहां पर आपको अच्छा खासा मुनाफा हफ्ते के आखिरी दिन आपको मिल सकता है। और आज की पहली बम्पर कॉल है कॉपर, जहां पे 312 के भाव पर बाइंग की राय दी गई है। 318 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस आप 310 के स्तर पर लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज की, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं क्रूड। 3120 के भाव पर बाइंग की राय, 3190 का टारगेट होगा और 3080 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं कॉपर है। तीसरी कॉल भी कॉपर, जहां पे 313 के भाव पर बाइंग की राय है, 317 का टारगेट होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर एक बड़ी खबर की। और कॉटन सीड ऑयल केक की क्वालिटी को लेकर अब मामला बढ़ता जा रहा है। और कॉटन क्रशर्स एसोसिएशन जो कड़ी का है, उनका ये कहना है कि सेबी की टीम अगले हफ्ते फिर से कॉटन सीड ऑयल केक की जांच करेगी। गुजरात में टीम यहां से रवाना होगी। ये बात कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन ने कही है। और कारोबारियों की ये मांग है कि जांच दोबारा की जाए, क्योंकि क्वालिटी ख़राब है और क्वालिटी में कहीं ना कहीं कुछ मिलावट की आशंका यहाँ पर जाहिर की गई है। हालांकि एनसीडीएक्स का ये कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। एनसीडीएक्स ने इसकी जांच करवाई है और जांच में क्वालिटी बिल्कुल सही पाई गई है। हैदराबाद के लैब से ये टेस्ट करवाई गई है और उस टेस्ट में कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं पाई गई है। ये दलील एनसीडीएक्स की तरफ से दी जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के मेंबर प्रतीक पटेल जुड़े हैं कड़ी से, जिन्होंने सेबी से शिकायत की है। और साथ ही हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट बीरेन वकील हैं अहमदाबाद से। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल प्रतीक पटेल आपसे, एनसीडीएक्स की ये दलील है कि उन्होंने जांच करवाई है और जांच में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। आप लोग एनसीडीएक्स की जांच से संतुष्ट क्यों नहीं हैं? प्रतीक, लगता है इनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे इनसे। लेकिन बीरेन वकील, आपके हिसाब से, आप चूंकि मार्केट को लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर जो मुद्दा सामने आया है, क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह की बातें होती हैं, वेयर हाउस में खराब क्वालिटी का माल जमा हो सकता है? आपका पर्सनल व्यू क्या है इसके ऊपर? वेयर हाउस लोकेशन काफी दूर होता है, एक्सचेंज काफी दूर होता है, तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल ईच एंड देयर, हर वेयर हाउस को कंट्रोल करना या क्वालिटी कंट्रोल करना। इसकी मैकेनिज्म में काफी फुल प्रूफ सिस्टम कैसे होगी, वो डिबेट का इश्यू है। लेकिन जिस हिसाब से पिछले धनिया का ये क्वालिटी का विवाद, उसके पहले 2012 में भी अकोला में ये सेम इश्यू हुआ था, जिसमें ब्लैक काला खल पाया गया था, वो कंट्रोवर्सी भी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें एक ब्रॉडर बेस्ड इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए और इसकी बिल्कुल और सभी को साथ में लेके चलना चाहिए। हाँ, ये बात आपने काफी महत्वपूर्ण कही, क्योंकि मार्केट का रेपुटेशन लगातार खराब हो रहा है इस तरह के मामलों से। प्रतीक पटेल, क्या शिकायत आप लोगों ने दोबारा की है सेबी से, एनसीडीएक्स से, कॉटन सीड ऑयल केक की क्वालिटी को लेकर? कड़ी सीड ऑयल केक के 2 वेयर हाउस में माल पड़ा है अभी। हाँ, वो वेयर हाउस में माल पड़ा है, वो मिक्सिंग माल है। हाँ, गोडाउन वो एनसीडीएक्स कंपनियों ने जो लेबोरेटरी पास किया, वो सैंपल उसने अपने आप लिया था। हमारे कड़ी ऑयल मिल क्रशर्स एसोसिएशन के जो मेंबर थे, हाँ, वो मेंबरों को किसी को साथ में लेके नहीं ले गए थे। उन्होंने कैसे सैंपल लिया वो किसी हमारे मेंबर को पता नहीं है। हाँ, और हमने लेबोरेटरी अब दोबारा चेक करने के लिए हम जांच कर रहे हैं। उनकी को दोबारा चेक करना चाहिए, हमारे मेंबरों को सैंपल टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ, लेकिन एनसीडीएक्स ने ये कहा है कि उन्होंने क्वालिटी की जांच करवाई है और जांच में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। एनसीडीएक्स वालों ने जो जांच करवाई है, वो सैंपल उन्होंने कैसा लिया है वो हमको पता नहीं है। हाँ, और हम जो व्यापार कर रहे हैं, वो हमारी राजस्थान में गाड़ियां गई है, वो गाड़ियां हमारी अभी वहाँ खड़ी हो गई है। हाँ, और पार्टियों ऐसा बोल रही है ये सब माल मिक्सिंग में आया है। हाँ, आप जो ये कह रहे हैं, आप जिन 2 वेयर हाउस का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप ये बता पाएंगे ये वेयर हाउस कौन सा WSP का है? कड़ी असू से कड़ी जो उन्होंने वो वेयर हाउसों में माल रखा है, वही वेयर हाउसों में उनको जो एनसीडीएक्स वो जो पार्टियों को आए यहाँ पे रूबरू में,
तो उनको हम रूबरू में गोडाउन पे ले सके और उनको दिखा सके कि ये माल देखो, इसमें ये माल में आप बोल रहे हो कि जो माल प्योर है वो माल कैसे प्योर है? WSP कौन है, वेयर हाउस प्रोवाइडर कौन है इन दो वेयर हाउस का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसका? वो वेयर हाउस, एक मिनट, हेलो, हाँ बोलिए। चलिए, लगता है कि आपसे अभी थोड़ा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है बीरेन वकील, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं कि जो वेयर हाउस की क्वालिटी है, जो उसके अंदर माल रखा हुआ है, उसकी क्वालिटी ख़राब है और ये दावे के साथ कह रहे हैं, लेकिन NCDX ने ये कहा है कि हमने क्वालिटी की जांच करवाई है और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन बचता है सेबी के पास, एक्सचेंज के पास? पहले के जमाने में जब फ्यूचर्स था ओपन आउट टाइम में, तब ये दोनों बायर्स की एक आर्बिट्रेशन कमेटी होती थी जिसमें सभी दोनों ग्रुप, बायर, सेलर, एंड यूजर और एक्सचेंज, सभी के प्रतिनिधि शामिल होते थे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें जो रियल स्टेक होल्डर है, जो कॉटन सीड की एक ट्रेडर्स, उनके प्रतिनिधि को निश्चित रूप से शामिल करना ही चाहिए, क्योंकि आखिर वो माल बनाते हैं तो वही पूरी जांच पड़ताल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन वकील आपका और प्रतीक पटेल आपका भी। तो कॉटन सीड का ये मामला बढ़ता जा रहा है और जैसा कि अभी आपने सुना, प्रतीक पटेल ने कहा है कि फिर से इन्होंने जांच की मांग की है कि क्वालिटी की जांच फिर से हो, और इन लोगों की ये शिकायत है कि जो क्वालिटी है कड़ी के वेयर हाउस में वो क्वालिटी ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में आप किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड की, क्योंकि क्रूड में बड़ी तेजी के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं क्रूड को लेकर। ये आपको बता दूं, अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 17 साल में सबसे ज़्यादा घटा है। ये रिपोर्ट आई है अमेरिकी ऊर्जा विभाग की। क्या कमेंट होगा आपका इसके ऊपर कुणाल शाह? क्या आपको लगता है कि क्रूड में अभी जो तेज़ी आई थी दोबारा मार्केट एक बार ऊपर जाएगा? जी हाँ, हमने 2870 से ये हफ्ते में ही क्रूड के प्राइजेस लगातार तेज़ी होते हुए आज 3140 के भाव पे ट्रेड कर रहे हैं। सो मेरा व्यू अभी भी बुलिश ही है। ये जो कल की जो इन्वेंट्री रिपोर्ट थी उसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स थी, बाई प्रोडक्ट्स, उसकी भी इन्वेंट्री बुलिश थी और क्रूड की इन्वेंट्री भी बुलिश थी। और इंटरेस्टिंगली फर्स्ट टाइम जो मैं देख रहा हूँ, ईरान, रशिया और सऊदी अरेबिया, ये तीनों जन मिलके कोई एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। अगर आप 10 साल से ये मार्केट में, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि सऊदी अरेबिया और रशिया एक स्टांस पे ही बैठ के ऑयल प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी बुलिश ट्रिगर फॉर ऑयल। और इवन दो ये लोग प्रोडक्शन कम करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे ऑयल में कोई ज़्यादा गिरावट या कोई लंबी मंदी के चांसेस नहीं लग रहे हैं। यहाँ से द नेक्स्ट लेग अप इज लेग बाइंग का ही है। सो इंट्राडे में भी आप बाइंग कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिहाज से भी आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, आप नवनीत दमानी, आपका व्यू क्रूड के ऊपर टेक्निकली क्या होगा सिर्फ इंट्राडे के लिए? जी, हमने देखा है कि ये बहुत अच्छी रैली सेट इन हो चुकी है और करीब $46 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसा कुणाल ने बताया कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फैक्टर्स है, बट वो लॉन्ग टर्म में प्ले करेंगे। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक सेल अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि ये रैली काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो चुकी है। 3180 3170 के आसपास सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। आपका स्टॉप लॉस 3210 होगा और डाउन साइड टारगेट 3100 हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, और गोल्ड का मार्केट बिल्कुल दायरे में है और ये यूँ कहें कि हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है और बाजार 31,200 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कुणाल, गोल्ड के ऊपर क्या व्यू है आपका? जी, गोल्ड में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी और ये सब लेवल्स पे आपको गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइजेस 31,400 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं और 30,950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, आपकी कॉल आज के लिए नवनीत दमानी, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या होगी इंट्राडे के लिए? जी, सिल्वर में हमने देखा है करीब 2,500 रुपये की रैली आ चुकी है लास्ट एक वीक के अंदर और कल थोड़ा एक करेक्टिव मूव देखने मिला है सिल्वर प्राइसेस पे। ऐसा लगता है कि 47,000 47,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेंज है जो कि इजीली नहीं ब्रीच कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि 47,000 के आसपास सेल करके चलना चाहिए। 47,550 आपका स्टॉप लॉस हो सकता है और डाउन साइड पोटेंशियल 46,500 के आसपास तक हो सकता है। ओके, पर्टिकुलरली अगर चांदी की बात करें कुणाल साहब, तो चांदी का मार्केट करीब 60 से 65 रुपये डाउन है।
गोल्ड और सिल्वर अगर दोनों के ट्रेंड को देखा जाए तो क्या आपको चांदी में ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में? जी मुझे लग रहा है कि चांदी यहाँ से 100-150 रुपये गिरती है तो बाइंग करना चाहिए 46,500 के आसपास। ऊपर में 47,000 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकती है और 46,250-200 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए।